हाय गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज है 21 अगस्त। इस वक्त मैं हूँ गया में। जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है वो था बोध गया, और मैं पहुँचा हूँ दुंगेश्वरी हिल, या इसे दुंगेश्वरी केव के नाम से भी जाना जाता है। मतलब दुंगेश्वरी एक पर्वत है, पहाड़ी है, और पहाड़ी में गुफा है ऊपर चढ़ के, तो उसे दुंगेश्वरी हिल्स एंड दुंगेश्वरी केव दोनों कहते हैं। तो फाइनली हम लोग दुंगेश्वरी हिल्स पहुंच गए हैं, और अभी मैं चढ़ाई कर रहा हूं दुंगेश्वरी पे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं ऊपर चढ़ चुका हूं आधा, और अभी मुझे वहां तक जाना है, ऊंचाई तक। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे डोली का भी व्यवस्था है, जिस पे आप डोली पे बैठ के पहाड़ी चढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो सड़कें जो हैं वो प्लेन है, जिस पे आप चढ़ सकते हैं, पर वो सीधा खड़ा है, इसी वजह से चढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है। और साइड में देखिएगा तो एक साइड ढलान है, पूरा खाई है, और वहीं दूसरी ओर जो है पूरा चढ़ान है, पहाड़ी है। मतलब जो ऐसे स्लोप है, स्लोप के पहाड़ी के बीचों बीच रास्ता है। तो ये देखिए, फाइनली अब मैं इतनी ऊंचाई तक चढ़ गया हूँ, पर यह है कि चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई है। यहाँ पे आपको पहाड़ी पे ढेर सारे यहाँ पे खजूर के पेड़ देखने मिलेंगे। और अभी आप फाइनली देख रहे होंगे कि मैं कितने ऊंचाई पे आ गया हूँ। पीछे देखिए तो आपको सड़कें वहाँ नज़र आ रही होंगी, ढेर सारे पेड़ पौधे, और ये जो पहाड़ी है पूरा एकदम राउंड सर्कल में कुछ इस तरीके से। और इस ओर देखिए तो कितना ऊँचा है पहाड़ी, और ढेर सारे इस पर आपको पहाड़ी के ऊपर खजूर के वृक्ष देखने के लिए मिल जाएंगे। ओह, गर्मी भी बहुत है, धूप है, और आपको रेनी सीजन में जब बारिश नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा उमस होता है, जिसकी वजह से भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ देखिएगा तो ढेर सारे दुकानें भी हैं, पहाड़ों के ऊपर बनाए हुए हैं, छोटे छोटे गुमटी टाइप का छोटे दुकानें, जिसमें आपको पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक और बिस्किटें मिल जाएंगे। बिस्किटें इसलिए भी हैं क्योंकि पहाड़ी पे जब आप ऊपर चढ़िएगा आपको ढेर सारे वहाँ पे मंकी दिखेंगे, जो कि बिस्किट के लिए आपके पास आते हैं, बिस्किट खाने के लिए। तो वो हम देखेंगे नज़दीक से। ओह, पर सच में गाइस, चलते चलते हालत ख़राब हो गई इतने ऊंचाई तक चलने के लिए। और ये आ गया मैं फर्स्ट फ्लावर पे, जहाँ पे लविंग मेमोरी यादें हैं इसके तौर पर बनाया गया एक स्मारक। फाइनली वहाँ पहाड़ आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। वो सामने वाला जो शीप है बहुत ही खूबसूरत है। और आप देखिए मैं कितनी ऊंचाई पे आ गया हूँ। यहाँ से एक खूबसूरत नज़ारा ही दिख रहा है। दे दिया भैया, पूरा पैकेट ही ले लिया उसने। इधर में है ना भैया, देखिए बुढ़ाबुढ़ी का दान करना बाबू। ओह, से लग रही है जान निकल जाएगी गर्मियों की वजह से। ढेर सारा यहाँ पे बंदर है, अनेकों बंदर।
और फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं टेंपल कॉम्प्लेक्स तक। आगे में मेरा भी दुकान है, ले लीजिएगा, पूरा ले लीजिएगा। दुकान का नाम है, नाम पूछ लो भैया दुकान। जब आप ऊपर आते हैं तो ऊपर भी आपको दुकानें मिल जाएंगी मंदिर के आसपास में, जहाँ पे आपको फूल और प्रसाद वगैरह यहीं मिल जाएगा आपको। और ये रहा एंट्रेंस टेंपल का। और अब आ गए हम टेंपल कॉम्प्लेक्स में, जो आपका पहला परिसर है। और यहाँ से आप देखिएगा बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक पंचशील फ्लैग है, जो कि भगवान बुद्ध को चौथे दिन में प्राप्त हुआ था। जब चौथे दिन उन्होंने मेडिटेशन किया था, चौथे वीक में बौद्ध गया में, तब उनके अंदर से प्रकाश निकला था। और उस प्रकाश को यहाँ पे फ्लैग के रूप में दर्शाया गया है, जिसे पंचशील फ्लैग कहते हैं। और ये हर जगह आपको, जहाँ भी बौद्ध मठ होगा, स्कूल होगा, संस्था होगी, वो हर जगह आपको पंचशील फ्लैग देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये टेंपल के जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो पहला ये आंगन कह सकते हैं, बरामदा कह सकते हैं, जहाँ पे बैठने के लिए स्थल है। और जब यहाँ से आप बाहर का सीनिक व्यू देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत है। तो जैसे ही आप फर्स्ट कोर्टयार्ड में आते हैं, प्रांगण में आते हैं सीढ़ियों से चढ़ के, तो पहला जो टेंपल है बौद्ध धर्म को डेडिकेटेड है, जो भगवान बौद्ध को समर्पित है। तो अभी इनका टाइमिंग क्लोज हो गया, क्योंकि दोपहर के टाइमिंग में यहाँ पे बंद होता है। जो मॉर्निंग मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टाइमिंग होता है वो सुबह का टाइमिंग होता है, 6 या 7 बजे से 12 बजे तक। एंड सेकेंड आवर में होता है आपको 3 बजे से या 2 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो और अभी जो टाइमिंग हो रहा है अराउंड 12 से 1 बजे का टाइमिंग हो रहा है, तो जिस वजह से हमने मिस कर दिया, तो अभी एंट्री तो हमें नहीं मिलेगा। इससे ऊपर हम चलते हैं, जहाँ पे देखेंगे केव। तो अब मैं आ गया हूँ उस फ्लोर से, उस कोर्टयार्ड से ऊपर। और यहाँ पे जितने भी टेंपल परिसर हैं वो सारा बंद है। और इस फ्लोर पे आपको स्तूपा भी देखने के लिए मिलता है। ये रहा स्तूपा जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत कम ही टूरिस्ट इस जगह पे आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा साइड एरिया पड़ता है। जब आप बोध गया आते हैं, गया और बोध गया के बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इसी बीच में पड़ता है दुर्गेश्वरी हिल, या दुर्गेश्वरी केव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको, यदि आप बोध गया में हैं तो वहाँ से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उसके लिए आपको प्राइवेट पर्सनल ऑटो हायर करना पड़ेगा, या टैक्सी, जो भी कैब आपको कन्वीनियंट हो, तो वो आप हायर कीजिएगा। जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे ले आएगी दुर्गेश्वरी हिल या दुर्गेश्वरी केव कहें, तो यहाँ पे आपको पहुँचा देगी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये केव का एंट्रेंस है, वो जगह है गुफा, जहाँ पे टेंपल है, अंदर बौद्ध को समर्पित है, भगवान बौद्ध को समर्पित है। जहाँ पे भगवान बुद्ध ने 600 सालों तक तपस्या किया था, 6 साल तक। सो ये बहुत लंबा समय होता है, और इन्हीं केव में उन्होंने तपस्या किया था। तो इस वजह से यहाँ पे भगवान बौद्ध को समर्पित है। तो जैसे ही आप केव के अंदर आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने यही केव के अंदर 6 साल तक तपस्या किया था, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और यहाँ पे जैसे केव के अंदर आते हैं, भगवान बुद्ध का प्रतिमा है, साथ में देवी, हिंदू देवी देवताओं के भी प्रतिमा एक और दर्शाया गया है। यहाँ पे कहा जाता है कि जब भगवान तपस्या में लीन थे तो उन्होंने अपना अन्न, अपना खाना एक हद तक निहित कर लिया था, और एक दाने पे निहित हो गए थे। तो ऐसे में सुजाता ने उन्हें खीर ऑफर किया था, और भगवान बुद्ध ने
वो खीर लेने से मना कर दिया। तब सुजाता ने उन्हें समझाया कि जो शरीर है, ये दुनिया है, हर चीज़ पे एक नियमित क्रमबद्ध ढंग से बंधा हुआ है, हर चीज़ का एक लिमिटेशन है। तो उसी बिहाफ पे भगवान बुद्ध ने खीर खाया, जो खीर खाने के बाद इनके जितने भी हम कह सकते हैं डिसाइपल्स थे उनके, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि आप किसी के भी हाथ, क्योंकि उस टाइम समानता नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, आज भी वो चीज़ नहीं है यहाँ पे इक्वलिटी। इस वजह से उनके डिसाइपल्स ने उनका साथ छोड़ दिया और यहाँ से जाने के बाद ही भगवान बुद्ध बौद्ध गया गए, जहाँ पे महाबोधि वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने 7 दिन मतलब 1 वीक और 7 वीक तक अलग डिफरेंट प्लेसेस पे बैठे थे। जहाँ पे वो पहला वीक बैठे थे महाबोधि वृक्ष के नीचे, वहीं पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस वजह से इनका जो यहाँ पे आप स्टेचू देख रहे हैं, उसे एक जर्जर शरीर की तरह दिखाया गया, उनके कंकाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो 6 सालों तक एक दाना अंश के निहित कर लिया था अपने शरीर को। इस वजह से इनकी यहाँ पे संरचना जो है कुछ इस ढंग से दर्शाई गई है। जब भगवान बुद्ध यहाँ पे तपस्या करने आए थे तो उस वक्त यहाँ कुछ नहीं था, ये पहाड़ियाँ थी और ये टेम्पल्स वगैरह नहीं हुआ करता था, ये पूरा घंघोर जंगलों से घिरा हुआ था। तो ऐसे में आम लोगों के लिए आना और जंगली जानवरों का भी खतरा था। उस वक्त भगवान बुद्ध ने यहीं केव में बैठकर तपस्या की थी। फाइनली यहाँ पे मैंने दर्शन कर लिया भगवान बुद्ध के, जो कि गुफा में स्थित हैं। और अब हम लोग बाहर आ चुके हैं टेंपल कॉम्प्लेक्स से और अब अगले डेस्टिनेशंस के लिए मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस था बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था, बेहद ही एक्सपीरियंस था। यदि हमारी क्लिप बढ़िया लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इफ़ यू गेट्स एनी डाउट्स एंड क्वेरीज प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन।